Hello student, I am Kalpana Singh and welcome to our Creative Edge channel. Today, the question we are going to solve is displayed on the screen in front of you. Please read carefully and here is some tips and tricks for perspective drawing. First is understand the question, read the question or promote it carefully, determine the subject, theme or specific requirements. Second is visualize and plan, sketch a rough outline to make a notes about the composition, elements and style you plan to use. Third is starter sketching, being with a light, rough sketch to establish to the basic structure or layout. And fourth is a focus or proportion, shape and the overall composition and this stage. तो ये कुछ हमारे टिप्स थे और आपका क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक बच्चा हो गया है, जादू से हो गया कि कैसे हो गया, बट उसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी हम लोग ऐड करेंगे। तो हॉराइजॉन लाइन से सबसे पहले हम वैनिशिंग पॉइंट लेकर उसको बोर्ड को ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है हॉराइजॉन लाइन बोर्ड से ऊपर होगा क्योंकि बच्चे की अपनी खुद की हाइट होगी, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग हमने उसको ड्रॉ करा। देन अब हम लोग लाइन क्रिएट कर रहे हैं। लाइन क्रिएट करने के बाद हमने दो लाइंस क्रिएट करी कि इन दो पोजीशन पर हम जो बच्चे हैं जो उसके ऊपर हंस रहे हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो आपकी जो ह्यूमन फिगर है वो 4 शॉर्टनिंग में बनेंगे बिकॉज कंपैरिजन जो बच्चा है 5 सेंटीमीटर का उससे बड़े हैं साइज़ में। तो हम लोगों ने पहले एक रफ स्ट्रक्चर ह्यूमन फिगर का रेडी कर लेंगे, देन फिर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। तो फटाफट हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बैठे हुए पोजीशन पर है क्योंकि होता है ना कि जब हम लोग नीचे बैठते हैं कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती तो हम फर्श से नीचे बैठकर देखने लगते हैं कि क्या है वो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत एक्सप्रेशंस रहेंगे कि उसको देखकर हंस रहे हैं और ये इतना छोटा सा कैसे हो गया, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप इस तरह से नहीं बिठाना चाहते हो और कोई तरह से भी आप पोजीशंस बना सकते हो। ओके, नी के हेल्प सपोर्ट के साथ वो बैठा हुआ है। यहाँ पर हम सेकंड जो चाइल्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे से बनाएंगे कि अब यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो बहुत शैतान है और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है हंसते हुए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर उसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा ड्रॉ करना है। देखिए, इसका एक लेग पीछे के साइड होगा, ओके, और दूसरा लेग आप आगे की साइड बनाएंगे। शूज़ का नीचे वाला पार्ट नज़र आएगा सो। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी नी के हेल्प से वहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर अब हम ड्रॉ करेंगे हैंड कि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके पास आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा हैंड 4 शॉर्टनिंग में बनेगा कम और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो फटाफट अब थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। पेंसिल को थोड़े से डार्क के साथ पीछे वाले लेग को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। हेयर लाइन, देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में डेप्थ एंड रियलिज्म ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चंस ज़्यादातर एनआईटी में इसी तरह से पूछे जाते हैं, आपकी हाइट या किसी एनिमल्स के, या आप जब भी पुराने पेपर देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि साइज़ कम कर देंगे या साइज़ को बहुत बड़ा कर देंगे और फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आप इस टाइप के क्वेश्चन की। अब यहाँ पर हम उस जो बच्चा 5 सेंटीमीटर का है तो उसके हैंड बताएंगे कि उसने होल्ड करके बोर्ड को पकड़ा हुआ है।
दोनों साइड का ड्रॉ करेंगे। पीछे साइड भी एक बच्चे को दिखाएंगे कि पीछे भी एक बच्चा बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है। थोड़े से फीचर्स ऐड कर देंगे, फीचर्स लाइक कि वो देख के हंस रहे हैं, तो लाफिंग वाले आपके इमोशंस आएंगे, आई मीन एक्सप्रेशंस आएंगे। उसके हैंड को पीछे दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक बच्चे को ड्रॉ किया है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे, डिटेलिंग लाइक कि ट्री हो गया, छोटी छोटी सी ग्रास हो गई, तो थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा दिखाई देगा। ये आपकी लाइन कन्वर्ट होंगी किस 3 पॉइंट की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हमारी डेप्थ ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए हमारी ट्री इस तरह से नज़र आ रही है। हल्की सी शेडिंग्स ऐड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी शेडिंग्स में इनफ है आपके लिए। थोड़ा डेप्थ दिखा दीजिए, कुछ लाइंस बना दीजिए, शूज़ में डिटेलिंग, थोड़ा सा डेप्थ, और जैसे ही आपका स्केच कंप्लीट हो जाए तो आउटलाइन स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस लेकर आइए, अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए, अलग अलग एंगल से बनाइए, और इस एंगल की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा दोनों पर्सपेक्टिव में, नादिर और जैनित से। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, बाय बाय।